होने वाला पति पति आकाश उनकी ब्रह्मचारी में मांग में अपने देखो नाम का सिंदूर भर रहा यह होगा। एपिसोड उस वक्त चलने सूरज वाला खुद है। को गार्ड से छुड़वाने में बिजी होगा और भाई इसी साहब देरी के गजब चलते का उसमें आ ईशा रहा है जी की तो शादी संपन्न हो जाएगी और यह बेचारा ब्रह्मचारी एक बार फिर अकेला रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरविंद जी सूरज को साफ कह देते हैं कि तुझे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करना होगा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। और सूरज ना चाहते हुए भी मजबूरी में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और हमेशा के लिए ईशा जी की जिंदगी से निकल जाता है। लेकिन सूरज अब भी अपने सवाल का जवाब लिए बगैर चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो जानना चाहता है कि आखिर ईशा जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो मुझसे नफरत करने पर उतर आई है और दूसरी शादी कर रही है, वो भी मुझे डिवोर्स देते हुए। इसलिए सूरज सीधा गुलाब हवेली पहुंच जाता है उस वक्त जब ईशा जी की दूसरी शादी के लिए उनका रोका चल रहा होता है। ईशा जी की नई होने वाली सास शगुन की रस्म पूरी कर रही होती है कि तभी एक गार्ड आकर कहता है सूरज की पति तरफ से एक चिट्ठी ब्रह्मचारी आई में है। देखो सूरज का नाम सुनते ही यह ईशा की एपिसोड होने चलने वाली वाला सास है। गुलाब सिंह से कहती है कि ये सूरज तो भाई वही है ना, साहब गजब ईशा का उसमें आ पहला रहा है वाला तो पति। अब क्योंकि ईशा मेरी होने वाली बहू है, इसलिए ईशा का उस सूरज नामी गुंडे के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रहना चाहिए। तब गुलाब सिंह कहता है बेफिक्र हो जाइए, ईशा जल्द ही उससे डिवोर्स ले लेगी। तभी काव्या चिट्ठी लेकर आगे आती है। जैसे ही वो चिट्ठी खोलती है तो बोली ये सूरज भैया ने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं। ये सुनते ही ईशा की होने वाली सास खुश हो जाती है और रस्म पूरी करने के बाद वहां से चली जाती है। लेकिन ईशा के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब वो एनवेल्प खोलकर देखती है। डिवोर्स पेपर्स पर सूरज ने साइन कर दिया होता है। यहाँ गुलाब सिंह ईशा से कहता है गुड़िया, अब तुझे भी इन पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए और खुशी खुशी आकाश से शादी कर लेनी चाहिए। अगले दिन आकाश की भी एंट्री हो जाती है और हमें पता चलता है कि आकाश एक आईएएस ऑफिसर है। यहाँ आकाश ईशा जी का हाथ पति पकड़ने की कोशिश ब्रह्मचारी में करता है, देखो लेकिन तभी सूरज की यह धमाकेदार एपिसोड एंट्री चलने होती वाला है है। जो कि किन्नरों की डोली में शामिल था भाई और यहाँ साहब ईशा गजब जी का की उसमें होने आ रहा वाली है शादी का नेग लेने के लिए आया था। लेकिन आकाश सूरज को पहचान लेता है और उसका घूंघट उठाते हुए उसे सबके सामने एक्सपोज कर देता है। यहाँ सूरज कहता है मैं ईशा जी की शादी में शामिल होना चाहता हूँ और उनकी शादी की सारी बागडोर मैं खुद संभाल लूंगा। तब गुलाब सिंह कहता है ठीक है, वैसे भी तू खुद अपनी बर्बादी देखने आया है, पर दोस्तों ये तो सिर्फ सूरज का एक प्लान था ताकि वो जान सके कि आखिर ईशा जी क्यों दूसरी शादी कर रही हैं। लेकिन सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद भी बंटी के साथ मिलकर बनाए हुए प्लान में कामयाब नहीं हो पाता। जिस दिन ईशा जी की शादी आकाश से होने वाली होती है उस दिन सूरज गुलाब हवेली में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन गुलाब सिंह पहले ही अपने गार्ड्स को कह चुका होता है आज के दिन सूरज गुलाब हवेली में नजर नहीं आना चाहिए। सूरज गार्ड्स के साथ लड़ते हुए ईशा जी की मांग में ब्रह्मचारी आकाश में के नाम देखो का सिंदूर भरने से रोकने की एपिसोड कोशिश चलने करता वाला है, है। लेकिन गार्ड्स के साथ झगड़े में सूरज का काफी साहब वक्त गजब बर्बाद का हो उसमें जाता आ रहा है है और तो तब तक ईशा जी की शादी आकाश से हो चुकी होती है। ये सब देखकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि ईशा जी सच में उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेंगी। पर दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईशा जी अपने